नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। गुड़ का एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन के बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। तो आज हम गुड़ जो इक से बनता है आपको पता होगा, और एक ऐसा उपाय जो अगर खास दिन में किया जाए तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। आप जिस भी टोने टोटके या उपाय को करें, अपने अच्छी चीज़ों को होने के लिए करें, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिएगा। तो चलिए हम ज्योतिष के अनुसार आज आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, आप बेवजह गिर जाते हैं, चोट चपेट लग जाती है, मन में दुर्घटना का भय बना रहता है। अगर ऐसा कुछ जीवन में हो रहा हो तो इसका मतलब है आपका मंगल गड़बड़ है। तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें। थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें, हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से गलती क्षमा करने की प्रार्थना करें, क्योंकि जब मंगल एक्टिव हो जाए तो थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना के योग बन जाते हैं, तो आपके संकट टल जाएंगे। कभी कभी कुंडली में शनि के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव, वो अगर नीच का हो जाए तो क्या होता है ना, खासकर अगर आपके छठे सप्तम अष्टम भाव में बैठ जाए तो फिर ऐसे में शरीर में परेशानी ज़्यादा होती है। अब इस स्थिति में एक छोटा सा काम करें। आप एक तो सुबह सुबह जो पहला आहार है वो गुड़ का खाइए थोड़ा सा, और फिर दिन की शुरुआत करें। और दूसरा, आप गुड़ और गेहूँ, आपकी इच्छा जितना भी लेनी है, आप 8 ग्राम भी ले सकते हैं और 800 ग्राम भी ले सकते हैं। 8 इसलिए क्योंकि 8 अंक शनिदेव का है, और इसको आप बराबर मात्रा में लेकर पास के किसी मंदिर में या पीपल के नीचे रख दें, तो आपके जीवन में जो सूर्य की परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। अब भूमि भवन को देने वाले भी मंगल होते हैं, सूर्य होते हैं। अगर जीवन में भूमि भवन की प्राप्ति लाख प्रयास के बाद भी ना हो, अपना मकान नहीं बना पा रहे हों, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। किसी भी रविवार के दिन गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाएं। और एक और छोटा सा काम, जब आप गुड़ खिलाइएगा तो अपने हाथों से खिलाना है। गाय अगर आपकी हथेली को चाट ले तो इसका मतलब है शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और संभव हो तो शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में छाया का दान करें, तो ऐसा करने से भी आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। अब जब आप घर की सफाई करवाएंगे तो हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, रविवार के दिन सफाई करवाते समय पानी में नमक या फिटकरी डालकर पोछा लगवाएं या सफाई करवाएं, तो आपके जीवन के धन की मुश्किलें दूर हो जाती है और धन भी आता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी मनोकामना लाख प्रयास के बाद भी पूर्ण नहीं होती। धन परेशान कर रहा है, कमाते बहुत हैं पर खर्च हो जाता है, आप कहीं सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, अब आप परेशान हैं, क्या करेंगे? मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा काम करना चाहिए। 7 गुड़ की छोटी छोटी डली ले लें। ढेला वाला गुड़ मिलता है, मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसको ले आइए, 7 छोटे छोटे टुकड़े कर ले। अब इसको पीले रंग के कपड़े में इस 7 जो आपने रखा है गुड़ की डली और 7 हल्दी की गांठ, इसको एक साथ बांध लें। अब किसी भी गुरुवार या रविवार के दिन रेलवे लाइन के पास या कहीं रोड में फेंक दें। अपनी मन्नत कहें, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। कभी कभी जीवन में बहुत परेशानी बढ़ जाती है, कर्जों में आप फंस जाते हैं, धन है कि टिकता ही नहीं, आता ही नहीं, आता है तो चला जाता है। ऐसे में अगर आप गुड़ का नियमित रूप से प्रयोग करें तो धन आता रहेगा। और नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, तो इससे भी धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आप धन के मामलों में लकी हो जाएंगे। मंगल का संबंध आपके भाई लोगों से है, भाइयों से है।
और जो जब हम सूर्य की बात करते हैं तो यहाँ भी सूर्य को मजबूत करने के लिए गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लाल रंग है गुड़ का। अब अगर आपको अपने भाई बहनों से नहीं बनती हो, या फिर लाख प्रयास के बाद ना जॉब मिल रही हो अच्छी, ना ही भूमि प्रॉपर्टी हो रही हो, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ आप कहीं भी पीपल के पेड़ के पास जाकर उसको दबा दें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाएँ तो नियमित रूप से चींटियों को आप गुड़ डाल सकते हैं। देखिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छोटे छोटे प्रयोग तो किए जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप हनुमान जी को मनाना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि हनुमान जी अगर प्रसन्न हो जाएं तो जीवन के किसी भी परेशानी को आप तक पहुंचने ही नहीं देते। तब हनुमान जी पहले उनसे टकरानी होगी परेशानी को, फिर आप तक आएगी। तो एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, मंगलवार, चतुर्थी तिथि, नवमी और चतुर्दशी तिथि, इन तिथियों में आप किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आप रविवार के दिन आंखें बंद कर ये प्रयोग कर लें। क्या करेंगे? हनुमान जी का मंदिर जाइए, थोड़ा सा गुड़, थोड़े से भुने हुए चने लेकर जाएं और गुड़ के छोटे छोटे 21 यानी 21 टुकड़े ले लें। अब एक घी का दिया जला लें और आप गुड़ का भोग लगाइए और भुना हुआ जो चना है हनुमान जी को घी का दीपक जला दें। इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। श्रद्धा मन से विश्वास के साथ प्रार्थना करें और ये जो गुड़ की डली और आपने अर्पित किया है भुना हुआ चना, इसको आप 11, देखिए यहाँ पर क्या है ना, 11 चना लेना है और 11 गुड़ की डली। अब इसको आप हनुमान जी के सामने रखकर आप लगातार 21 दिन तक, या फिर आप 21 टुकड़े रखकर एक ही दिन पूजा कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का दुर्घटना या सर्जरी का भय हो, तब तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दे दें और फिर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये प्रयोग आप कुछ समय तक लगातार करें, दुर्घटना योग कट जाएंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, अगर चाहते हैं आपको नौकरी में खूब सफलता मिले, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी, या फिर आप चाहते हैं जीवन में मान सम्मान खूब मिले, आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो रविवार के दिन आप अदरक और सरसों का तेल का सेवन ना करें। सरसों के तेल की जगह आप कोई भी तेल खा सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अदरक का सेवन तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सूर्य उतना आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। वैसे तो रविवार के दिन लाल साग भी नहीं खाना चाहिए, भुजा जिसको हम मूढ़ी वगैरह होता है ना, भुजा जिसको कहते हैं, वो भी नहीं खाना चाहिए। लाल मसूर की दाल भी खाने से बचना चाहिए और रविवार के दिन मछली खाने की मनाही है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, जीवन में आपका मान लेते हैं आपकी कुंडली में सूर्य का राजयोग बना है, तब ऐसे में दिन के समय नॉनवेज मत खाइए। रात के समय आप खा ले सकते हैं, इमरजेंसी है अगर वैसे ज़रूरी है तो, लेकिन दिन में मत खाइएगा। दिन में जहाँ तक संभव हो थोड़ा परहेज करें। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए तो गुड़ खाकर, जल पीकर अगर कोई कार्य आरंभ करे तो उस कार्य के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात, अगर बहते हुए जल में गुड़ की डली बहा दी जाए तो सूर्य के सभी तरह के दोष कुंडली के दूर हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसके कारण जीवन में परेशानी आ रही है, तब ऐसे में थोड़ा सा गुड़ और गेहूं 8 दिन तक लगातार किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर रखाएं, तो इससे सूर्य संबंधी हर दोष समाप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपके हर कार्य किसी विघ्न बाधा के आए बिना, यानी बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे हो जाएं, तो आप थोड़ा थोड़ा गुड़ नियमित रूप से खाते रहें। अगर आपको हमेशा डर लगता है, भय लगता है, तब किसी भी तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में चुपके से रखाएं।
तो ऐसा करने से डर संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। हनुमान जी को नियमित रूप से गुड़ और चने का भोग लगाएं तो हनुमान जी की कृपा बनती है। और अगर गणेश जी को भोग लगाते रहें गुड़ की, तो गणेश जी हमेशा सही डिसीजन सही जगह पर आपको लेने में गणेश जी मदद करेंगे। तो फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।